कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 16 फरवरी को प्रस्तावित राजभवन घेराव की रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में देहरादून पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि राजभवन घेराव का उद्देश्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात ऐसे हैं कि अब भाजपा के नेता भी अपनी ही सरकार से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और खुलेआम विरोध प्रदर्शन व बयानबाजी कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका साफ असर देखने को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि 16 फरवरी को राज्यपाल आवास घेराव होना है, तो आज मैं रुड़की में कांग्रेस के साथियों से रूबरू होने यहाँ पर आया हूँ। और जिस तरीके से कांग्रेस के साथियों ने 16 फरवरी के कूच में भाग लेने की बात कही है, निश्चित रूप से मैं उससे उत्साहित हूँ। एक कारण हो तो मैं कहूँ, बहुत सारे कारण हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सत्ता में बैठे हुए लोग जो है ना तो संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र पर उनको आस्था है, वो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। और आपने पूछा कि कानून व्यवस्था आपके सामने है। हाथ कांगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन लूट हो रही है, आए दिन चैन स्नैचिंग हो रहे हैं। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो है इस राज्य के अंदर नहीं हो रहा है। नशा अपने चरम नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये मुझे नहीं तय करना है। उसमें कांग्रेस में एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसे चुनाव लड़ना है। जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा, कांग्रेस के तमाम साथी इसको चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, देखिए, हमसे भी फीडबैक लिया जाता है, हमसे भी कहा जाता है, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। देखिए, मैंने कहा ना कि बीजेपी हर वो काम करने के लिए तैयार रहती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो समाप्त हो। वोट द्वार प्रकरण को कहा कैसे देखते हैं? नहीं, वोट द्वार प्रकरण क्या है? आप मुझे बताएं, वोट द्वार प्रकरण है क्या? बजरंग दल वाले मैं ये कह रहा हूँ ना, किसी ने अपनी दुकान का नाम रखा है, क्या वो आपत्तिजनक था? क्या आपको अपनी दुकान का नाम रखने का अधिकार नहीं, या मुझे अपनी दुकान का नाम रखने का अधिकार नहीं? और इस पे भी अगर जो है द्वंद्व होता है तो ये बीजेपी का एजेंडा है। भाई, मैं कह तो रहा हूँ, बीजेपी का एजेंडा है, कहने के लिए कुछ नहीं है। विफल सरकार है, इसलिए इस रास्ते पर चल रही है। 2027 को कांग्रेस कैसे देखते हैं? क्योंकि 2027 में मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और निश्चित रूप से उन्होंने बदलाव का मन बनाया।